तो मिडकैप का मारुति शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं शर्मिला जोशी .com की शर्मिला जोशी, देश की दिग्गज वेटरन फंडामेंटल एनालिस्ट। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टी9 स्वदेश पर। बताइए मैम, क्या खरीदना है अभी बाजार में? तो जैसे मैं अभी आपकी बात सुन रही थी, आई थिंक सभी का ध्यान आईटी की तरफ जा रहा है और उसके लिए एक बड़ी वजह ये भी है कि अब फाइनली हम इसे माहौल में आ गए हैं जिसमें हम रेट कट्स की उम्मीद कर सकते हैं और इससे हमारे जो एक्सपोर्ट फेसिंग मार्केट है उसमें हम काफ़ी सुधार देखेंगे। तो उसके चलते आई थिंक आईटी हैज़ कम इनटू फोकस। तो उसमें मुझे टाटा टेक काफ़ी पसंद है। मेरी राय में आपको मिड कैप आईटी और खास करके जिसका एक नीश हो, इस तरह की आईटी स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। और इसका जो नीश है वो काफ़ी मुझे पसंद है बिकॉज इट्स टॉकिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, आईसी टू ईवी ट्रांजिशन, स्मार्ट कार्स, तो उस तरह की ईवी बैटरीज पर उनका फोकस है। तो इन सब चीज़ों को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है और लॉन्ग टर्म निवेशक इसको ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1300। ठीक है, 1300 रुपये के टारगेट से आप इसको ले सकते हैं। 1400 रुपये इसका हाई है, वहाँ से ये शेयर हमने देखा कि नीचे आया। साल भर पुरानी ये करीब करीब लिस्टिंग है टाटा टेक की। इसमें आपके लिए मौके बन रहे हैं। वैल्यूएशन वाइज अब ये ठीक लेवल पर है। 1 साल की अवधि आपको रखनी है। इसको ट्रेड के लिए आज मौके खोजने हैं, शॉर्ट वाले ही सौदे हैं या फिर कोई बाय आप खोज के लाए हैं? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिसे कहते हैं ना कि एक कोई लास्ट में आदमी एक खड़ा रहता है पूरे उसमें, तो वो अब आईटी बचा है जहाँ पे कि इसने सारा दारोमदार आईटी पे है कि थोड़ा बहुत जो पेस ऑफ डिक्लाइन है उसको थोड़ा सा कम कर दे। तो वहां पे भी आपको थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है, बिकॉज थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जैसे होता है कि आपको लॉस को पोजीशन को होल्ड करने के लिए आप अपने प्रॉफिट को काट देते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन शायद आपको आईटी में भी शायद देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में एम्फेसिस एक ऐसा नाम है जहाँ पे पोटेंशियल दिखता है कि 3180 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी। काफी स्ट्रॉन्ग पिवट फॉर्म हुआ है और उसका एक ब्रेकआउट की इंडिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट में थोड़ी भी स्टेबिलिटी आती है तो इसमें अटेम्प्ट हो सकता है। 3010 का एक स्टॉप लॉस छोटा सा रखना है आपको और उसको लॉन्ग करने के लिए जाना है। बट साथ ही साथ क्योंकि मार्केट का टोन नेगेटिव है तो ऑब्वियसली शॉर्ट में आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। आइशर मोटर में एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है हमको और एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म एवरेजेस रीटेस्ट होते हुए शायद नजर आ जाए 4350 तक। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 4650 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, आयशर में बिकवाली की सलाह है। 4350 का टारगेट होगा इसके लिए। 4650 पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। और आयशर के अगर आप शेयर को देखेंगे ना तो पिछले महीने भर में तमाम बड़ी छोटी कंपनियां, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रैक्टर 15-20% तक टूटे हैं। आयशर की गिरावट रही है सिर्फ 3 या 4% की। तो अगर शॉर्ट करना हो तो फिर यह आपके लिए एक बेहतर कैंडिडेट बनता है। आज 2% के आसपास की गिरावट है आयशर मोटर्स के शेयर में। और एम्फेसिस हमने परसों देखा था कि एम्फेसिस भी चल रहा था, कोफोर्ज के साथ साथ और परसिस्टेंट के साथ ये भी शेयर चल रहा था, थोड़ा कम चल रहा था, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ दिख रही थी। इसमें खरीदारी करने की सलाह है।